आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के द्वारा इंदौर प्रेस क्लब में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में मतदाता सूची से बड़ी तादाद में मतदाताओं के नाम काटने के लिए थोक में फॉर्म 7 द्वारा आपत्तियों में पाई गई गड़बड़ियों पर सवाल उठाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एपीसीआर के स्टेट कोऑर्डिनेटर जैद पठान ने निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के द्वितीय चरण की अंतिम तारीख के पहले इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से नाम काटने के लिए आपत्तियां लगाने की प्रक्रिया पर कई अहम सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि एक साजिश के तहत मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और एक ही शख्स द्वारा 500 मतदाताओं के खिलाफ आपत्ति ली जा रही है, जबकि ये आपत्ति लेने वाले लोग मतदाता को जानते तक नहीं है। जैद पठान ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही कानूनी कदम उठाया जाएगा। ये फॉर्म नंबर 7 जो है ये एक बड़ी मतलब इसके अंदर जो है साजिश का एक पता चलता है कि किस तरह एक साजिशन बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने की एक प्रक्रिया की जा रही है। कि अगर ये फॉर्म नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह होते हैं। एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है, दूसरा बीएलओ के पास जाकर फिजिकल फॉर्म अपने हाथ से फॉर्म नंबर 7 भर करके और आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मतदाता के नाम है, मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उसमें ये जो यहाँ पर मतदाता का नाम है, ये मतदाता का नाम सभी जगह टाइप किया हुआ है, उसकी मतदाता की जानकारी पूरी टाइप की गई है, लेकिन मतदाता के ऊपर जिसने आपत्ति ली है उसका नाम हाथ से भरा गया है। अब इसके अंदर जब हमने ग्राउंड पर जाकर के फैक्ट फाइंडिंग की और जब देखा तो हमें पता चला, मतदाता से जब आपत्तिकर्ता से कॉल करके बात की गई तो उसने ये बताया कि भाई मैंने तो ऐसा कोई आपत्ति किसी पर ली ही नहीं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। एक एक व्यक्ति के नाम से 50-50, 60-60 आपत्तियां, 100-100 आपत्तियां ली गई हैं और एक एक बूथ पर 200-300 नॉर्मल बात है, 500-500, 700-700 कई जगहों पर इंदौर के आसपास के इलाकों में 800-800 आपत्तियां ली गई हैं। तो हम जब इसको ग्राउंड पर देखा, हमने जाकर के सभी जगह पर मतदाताओं के नाम टाइप है, आपत्तिकर्ता बोल रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अच्छा, आपत्ति लेने के अंदर भी एक नियम ये है निर्वाचन आयोग का कि जो आपत्तिकर्ता है वो उसी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने में आया है कि कई आपत्तिकर्ता है जो वो दूसरे क्षेत्र या दूसरे वार्ड या दूसरे इलाके के विधानसभा के ना होते हुए वो दूसरे शहर के निवासी हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से आपत्तियां लगाई गई है। मेरे क्षेत्र की जो बीएलओ है वो पिछले 40 वर्षों से वहीं निवास करती हैं। उन बीएलओ का खुद का उनके नाम पर आपत्ति ली गई, उनके पूरे परिवार के नाम पर आपत्ति ली गई है। तो हम कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के तहत जो हमने देखा कि एक साजिशन बड़े पैमाने पर जो वोट काटने की साजिश की जा रही है, तो इसके लिए हमने जो है जा करके कलेक्टर साहब से मिलने की बात कोशिश की थी 2-3 बार, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के चलते हमारी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। अब हम उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे संगठन की सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर्स की वकीलों की टीम है और जो हाई कोर्ट्स की वकीलों की टीम है, वो इस पर अभी विचार करके और चीज़ें देख कर आगे की तैयारी कर रही है। तो हम एक तरफ तो इसके लिए कानूनी जो कदम उठाएंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की नहीं आ रही, यहाँ पर हर उस आम नागरिक की बात आ रही है जिसके नाम पर इस तरह की फर्जी आपत्ति ली गई है और इसके तहत कहीं ना कहीं वो बंदा रोज अपने पेपर लेकर के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और परेशान हो रहा है। तो ये समस्या मुल्क के सभी आम नागरिकों की है और जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उन सभी जगहों के आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। तो हम एक तरफ तो कानूनी कदम उठाएंगे, साथ ही साथ हम जिला निर्वाचन अधिकारी और जो पुलिस कमिश्नर साहब है उनसे भी जाकर के मुलाकात करेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाना चाहिए। और सबसे पहले तो इसके अंदर निर्वाचन आयोग को खुद एक सख्त कदम उठाना था कि खुद इस तरह की जब आपत्तियों की जानकारी उस तक पहुंची तो उसे इसके ऊपर जांच करवाई जाना चाहिए थी कि सभी आपत्ति जो है उसके अंदर नाम प्रिंटेड कैसे हैं, एक आदमी ने 60-60 आपत्तियां किस तरीके से ली हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश के तहत मतदाताओं के बड़े पैमाने पर वोट काटने की प्लानिंग की गई है। तो हम उसी चीज को आम जन तक पहुंचाना चाहते थे। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाता सूची से हटाए जा रहे लोगों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।